हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। थर्ड स्टेज की बात करेंगे जो कि हमारी है ब्रेस्ट फीडिंग। दैन जिस दिन मेरा फर्स्ट डे था उस दिन तो उन्होंने क्या किया था कि जो मिल्क वगैरह था वो मैंने अपना नहीं पिलाया था, क्योंकि मैं खुद ही उस दिन ज़्यादा होश वगैरह में नहीं थी। मैंने उस दिन खुद पूरा रेस्ट किया था। नेक्स्ट डे से उन्होंने बोला कि आपको खुद अपनी ब्रेस्ट फीडिंग करानी है अपने बेबी को, और उन्होंने मेरे को बताया। तो क्या हुआ था कि मेरे ना बहुत ज़्यादा मेरे एन्कॉचमेंट बन गई थी। मतलब दूध जो था वो पूरा भर चुका था, बट वो क्या होता है कि ना गाँठें बन गई थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे ना आर्म्स में 7 गाँठें बन गई थी। मैं उन्हें देख-देख के मतलब इतना तो मुझे रोना ना अपनी डिलीवरी के टाइम नहीं आया, जितना मेरे मतलब बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। मैं मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है? तो मेरे को इतना डर लगता था कि मैंने कहा यार अगर ये ठीक नहीं हुआ तो मैं तो डिस्चार्ज भी नहीं हो पाऊँगी। मतलब मैंने और सारी चीज़ें कर ली थी, जैसे सी सेक्शन में कुछ लोग जल्दी से चल नहीं पाते, मैंने अपनी रिकवरी जल्दी कर ली थी। मैं नेक्स्ट डे ही अपना अच्छे से चलने-वलने लग गई थी। मतलब ये नहीं कि पूरा प्रॉपर, बट ये है कि हाथ पकड़ के मैं अपना प्रॉपर चलने नहीं लगी थी, थोड़ा-थोड़ा चलती थी। बट बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। फिर मेरे को ना मतलब मैं अपनी डॉक्टर से बोला, मैंने कहा मेरे साथ ये हो चुका है। वो बोली नहीं, मतलब उन्होंने सिरिंज से ले लेकर ना उसको सक किया, तब भी मतलब बहुत ही पेनफुल प्रोसेस था वो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मेरे ब्लड तक भी निकल चुका था, आप समझ सकते हो। उसके बाद मैंने बोला कि इसकी कोई मेडिसिन्स वगैरह तो नहीं होती? बोले नहीं, इसकी कोई मेडिसिन नहीं होता, ये नेचुरली आपको करना पड़ेगा। बट फिर मैं उनको डिस्चार्ज करके लिया, उन्होंने तब भी बोला कि आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। उन्होंने तब भी ना थोड़ा-थोड़ा निकाल के उसको पिला दिया, क्योंकि जो स्टार्टिंग का मिल्क होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेरे बेबी के लिए। दैन उसके बाद मैं अपने घर आ गई। घर आने के बाद मतलब हम गुड़गाँव में आ गए थे, वैसे हम हरियाणा में था मेरा ससुराल, तो हम गुड़गाँव में आ गए थे। तो वहाँ पर आकर अब क्या हुआ सबसे बुरा मेरे साथ, कि वहाँ क्या होता है कि जैसे हम हॉस्पिटल वगैरह में रहते हैं ना, तो जो बेड होता है वो रिक्लाइन होता है, ऊपर-नीचे हो जाता है। अब वहाँ क्या है, बिल्कुल फ्लैट था। अब मैं लेट तो गई, अब जैसे मैं उठी मेरे से उठा ही नहीं गया, मतलब इतना पेन हुआ मेरे अ, पेट वगैरह में कि मेरे से उठा ही नहीं गया, ठीक है? फिर और ऊपर से मेरे ब्रेस्ट फीडिंग वाला बहुत दिक्कत कर रहा था, मतलब बहुत, आप यकीन नहीं मानोगे इतनी मोटी-मोटी मेरे ना गाँठें बन गई थी। कोई सब अपने-अपने सजेशन दे रहे थे कि तुम किसी को ये करो, वो करो, बट मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता था। मैं बैठ के रोने लग जाती कि मैं नहीं कर पाऊँगी यार मुझसे। तो मतलब सब बोलते थे कि ये बन जाती हैं, और इसको मतलब आपको वो करना पड़ेगा, गर्म पानी से सेक करना पड़ेगा, उससे ठीक होगा। तो फिर डॉक्टर आते, नर्स आती थी, वो हमेशा बोलते थे कि ना इसको आप ठीक कर दो, नहीं तो आपके फ़ीवर चढ़ जाएगा, और आप अब बच्चे को आपके मिल्क की ज़्यादा नीड है, ऊपर से हम उसको ज़्यादा नहीं पिला सकते टॉफ़ी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे तो निकल ही नहीं रहा था, मेरे को बहुत ज़्यादा, मेरे को मतलब एक बताऊँ डिप्रेशन हो गया था, क्योंकि हर हाफ एन आवर में वो आते थे कि मैम हमें एक बॉटल लेकर आते थे कि इसको ना फिल करके दो। अब मैं कहाँ से फिल करूँ, मेरे इतना पेन होता था, मतलब मैं रोने लग जाती थी उन्हें देखकर। मैं कहती थी मेरे से नहीं होगा। वो बोलते थे कि आप अगर जब तक नहीं ठीक करोगे आपको हम डिस्चार्ज भी नहीं करेंगे। लोग ताने भी सुनाते थे कि नहीं, अगर तुमने अपना नहीं दूध पिलाया तो बेबी कैसे पनपेगा, कैसे वो हेल्दी रहेगा। तो मुझे यही लगता था, मैंने कहा यार ये क्या दिक्कत है। फिर मैं घर गई, फिर वहाँ जाकर मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरी रोज़ शिकायत करी। उसके बाद आप यकीन नहीं मानोगे, विदिन मतलब 1 डेढ़ महीने बाद वो चीज़ मेरी जाकर ठीक हुई है, एंड देन मुझे रिलैक्स मिला। तब मेरे को लगा कि यार ये तो मतलब बर्थ से भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी। मेरे को तो ऐसा लगता था कि ये ठीक ठीक नहीं होगी क्या? मैं सबको कभी अपनी फ्रेंड से पूछ रही हूँ, सब कहते थे, कोई-कोई ये बोलता था कि यार हम तो ऊपर से पिला रहे हैं, हमारे तो मिल्क ही नहीं बनता था, मिल्क प्रोडक्शन ही नहीं होती थी। और कोई कहता है कि हाँ, ये सबके होता है, 1 डेढ़ मिनट तो होता था। मैं कहती हूँ आप कैसे कर रहे हो यार इस चीज़ को टैकल? स्टेज की बात करते हैं कि जब बेबी आ जाता है तो उसके बाद आपकी नींद